बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। हम मौजूद हैं डॉक्टर यासीन राज उर्दू एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 11वीं जमात की उर्दू की किताब से सबक नंबर 11 जिसका उन्वान है तारीख़ का कफ़न, उसका तीसरा हिस्सा पेज नंबर 85 से शुरू करने जा रहे हैं। तो अजीज़ तलबा, आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हम न सिर्फ सबक की इबारत पढ़ेंगे बल्कि अहम नुकात की वजाहत के साथ मुश्किल अल्फाज के मानी भी सीखेंगे। पहली सफ में महमूद के साथ शहर के लायक अफसरान, यानी कि जहाँ पर शीदी पहुँचना चाह रहा है, जाना चाह रहा है, खड़ा होना चाह रहा है, तो वहाँ पर पहली सब में महमूद के साथ शहर के लायक अफसरान, सनतकार, ताजिर और बैंकर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए हैं। सॉरी वो गर्दनें झुकाए और दो जानों बैठे हुए थे, यानी घुटनों के बल जो है वो बैठे हुए थे और अखबारी फोटोग्राफरों से तस्वीर खिंचवा रहे थे। पहली सफ के ऐन अक़ब में, यानी बिल्कुल उसके पीछे, महमूद साहिब की हिफाजत के लिए सादा कपड़ों में हिफाजती अमला के मुस्तैद और ताकतवर अरकान बैठे हुए थे, यानी मुस्तैद, होशियार, तैयार और ताकत वाले कुछ अरकान, कुछ लोग जो है महमूद साहिब की हिफाजत के लिए बैठे हुए थे। वो बज़ाहिर नमाज पढ़ने और अल्लाह की अज़मत के सामने सरबसुजूद होने आए थे। बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि वो नमाज पढ़ने आए और अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की शान के सामने जो है वो सजदा करेंगे, लेकिन दरअसल वो महमूद साहिब की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थे और नई सूरत हाल के बायस, नई सूरत हाल की वजह से चौकस हो रहे थे, यानी चौकन्ना या होशियार जो है वो होते दिखाई दे रहे थे। उनके नेफ़ों में, नेफ़ा इस तलबा कहते हैं शलवार का जो गोल घेरा होता है उसको नेफ़ा कहते हैं। नेफ़ों में ख़तरनाक असला छुपा हुआ था। उन्होंने जो है वो नेफ़ों के अंदर ख़तरनाक किस्म का असला भी छुपा रखा था, इसलिए वो बैठने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे, यानी बैठने में उनको जो है वो मुश्किल महसूस हो रही थी क्योंकि उनकी शलवार के नेफ़ों के अंदर जो है वो असला मौजूद था। अजीज तलबा, शीदी जब उछलता, छलांगे मारता दूसरी सफ फलांग कर पहली सफ की तरफ बढ़ने लगा, तब उसे हिफाजती अमला के औकाबों ने झपट कर काबू कर लिया। यानी वो जो ताकतवर लोग थे, जो हिफाजती अमला था, औकाब एक अजीज तलबा परिंदे का नाम है, तो उसको झपट कर यानी दौड़ कर जो है वो उसको पकड़ लेते हैं। वो पलक झपकने में ही उसे लाते हैं, यानी फौरन ही पकड़ने के बाद उन्होंने उसको लातें मारी। लातें, ठुड्डे, मुक्के और घौंसे मारते ईदगाह से बाहर ले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब उन्होंने शीदी को पकड़ लिया तो फिर उन्होंने शीदी की मुरम्मत करनी शुरू की। किससे? लातों से, ठुड्डों से, मुक्कों और घौंसों वगैरह से उन्होंने शीदी की तवादो जो है वो शुरू कर दी। लाउड स्पीकर से मौलवी साहब की आवाज़ गूंजने लगी। वो जो लाउड स्पीकर, वहाँ ऊँची आवाज़ वाला स्पीकर जो है वहाँ पर लगा हुआ था, दोबारा से उसके अंदर जो है वो मौलवी साहब की आवाज़ जो है वो सुनाई देने लगी। वो दोनों हाथ अर्श की तरफ उठाकर आजिज़ी, इनकसारी के साथ और मुतरन्नम आवाज़ में अल्लाह ताला से महमूद साहिब की दराज़ी उम्र की दुआ मांगने लगे। यानी अपने स्टाइल में, अपने तरीके से वो महमूद साहब की लंबी ज़िंदगी की जो है वो दुआएं करने लगे। लोगों का ख्याल बदल गया। वो शीदी को भूलकर पहले महमूद साहिब की तवील उम्री की दुआएं और फिर बात सुनने लगे। इन लोगों की तवज्जो जो है वो फिर जो है वो मौलवी साहब की तरफ हो गई। उन्होंने अपने नए पुराने बूट और चप्पल सजदागाह से इंच भर की दूरी पर रखे हुए थे ताकि गुम ना हो जाए। उन पर उन्होंने नज़र भी रखी हुई थी। अजीज तलबा, ईदगाह से बाहर एक अलहदा जगह में हिफाजती अमला के
एक बड़े अफसर ने बैद की छड़ी के पै दर पै वार करते हुए शीदी से पूछा, यानी यके बाद दीगरे, यानी एक के बाद एक जो है उन्होंने बैद की छड़ी उसको मारी। बैद जो है यह छड़ी मतलब कि एक तरह की स्टिक है, सोटिया है, जिससे जो है वो शीदी को मारा जा रहा है। जैसे बांस की एक किस्म होती है तो बैद की भी एक किस्म होती है, उसकी भी छड़ी जो है वो होती है और जिससे शीदी को मारा जा रहा है वो छड़ी बैद की छड़ी है। पूछा, बताओ, जवाब दो, तुम किस नीयत से पहली सफ की तरफ बढ़ रहे थे। यानी कि वो कहते हैं कि जवाब दो, तुम जो है जो पहली सफ की तरफ बढ़ रहे थे तो किस नीयत से जो है तुम पहली सफ की तरफ। उन्हें यह खतरा लाग था कि शायद ये महमूद साहब को मारने के लिए जो है वो पहली सफ की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे, लेकिन जो है वो शीदी का नजरिया जो है वो कुछ और था, या सोच जो है वो कुछ और थी। मुक्कों, घोंसों और थप्पड़ों के सबब शीदी का पूरा चेहरा खूनम खून हो गया था, यानी वो उनका चेहरा जो है वो खूनो खून हो गया था, खून से लथपथ हो गया था। उसका मुंह खून से भरा हुआ था, वो कोई भी जवाब ना दे सका। जवाब दो, फिर लाते और मुक्के चेहरे पर, घुंसे और पिंडलियों पर लॉन्ग बूटों की ठोकने लगी। दोबारा हमला हो गया उस पर। जवाब दो, यानी किला जो है वो फतह किया जा रहा है। किसके एजेंट हो, किसके जो है वो दलाल बन के तुम आए हो, किस नियत से आगे बढ़ रहे थे। वो शीदी से जो है वो इस्तिफसार कर रहे थे, पूछ रहे थे, पूछगछ कर रहे थे या तफ्तीश कर रहे थे। शीदी की नाक से खून के रेले बहने लगे। खून जो है वो तेजी से शीदी की नाक से निकलने लगा। पेट और कोख और पसलियों पर लातें पड़ने के बायस उसका जोड़ उखड़ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसको जो है वो कोख के ऊपर, पसलियों के ऊपर जो है वो लाते मुक्के वगैरह ये पड़े हैं तो उसका जोड़ जो है बेचारे का हिल गया, डिस्टर्ब हो गया। वो शीदी जो है पहली कतार की तरफ क्यों और किस नीयत से बढ़ रहे थे। उन्होंने दोबारा शीदी से पूछा कि तुम पहली कतार की तरफ बढ़ रहे थे तो किस नीयत से बढ़ रहे थे। अमलदार ने उसे पेट पर लात और गर्दन पर मुक्का मारते हुए पूछा। अमलदार मतलब कि हाकिम या जिसके पास इख्तियारात होते हैं उसको अमलदार जो है वो कहते हैं। जवाब दो, किस इरादे से पहली सफ की तरफ बढ़ रहे थे। वो कहता है कि जवाब दो, में बताओ कि तुम किस इरादे से पहली सफ की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे। शीदी ने खून की कुली करके मुंह को फटी कमीज के बाजू से पूंछ दिया। उसके कटे फटे होंठ कांपने लगे। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं पहली सफ में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। शीदी चाह रहा था कि वो भी पहली सफ में खड़ा हो और पहली सफ में खड़ा होकर जो है वो नमाज पढ़े। हिफाजती अमला के जो हिफाजत करने वाले लोग हैं, जो हमले के लोग हैं, चाको चुबंद यानी चलाक और होशियार जवान शीदी का जवाब सुनकर कुछ परेशान हो गए। फिर उसके खराब हाल और सादा शक्ल सूरत देखकर कहे लगाने लगे, यानी जोर से हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे तुम पहली कतार में खड़े होकर नमाज पढ़ोगे। इनमें से एक ने जोरदार मुक्का शीदी की पेशानी पर नाक के करीब जमाया और कहा, तुम झूठ बोलते हो। पूरा माहौल शीदी की निगाहों के सामने ज़ेरो ज़बर हो गया, यानी उलट पुलट हो गया शीदी के सामने। उसकी सांस सीना में धड़कने के बजाय तड़पने लगी, यानी कि उसकी पहले सांस जो है वो धड़क रही थी तो ऐसे लगा कि ये मुक्का पड़ने के बाद उसकी सांस जो है वो धड़क नहीं रही बल्कि तड़पने जो है वो लग गई है। सांस बंद होने, अजीज तलाबा, सांस बंद होने लगी। नाक, मुंह और कानों से खून रिश्ता बहता रहा। उसने शिकस्ता लहजे में कहा, यानी कमज़ोर टूटे हुए लहजे में उसने कहा, मैं पहले कतार में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। शीदी अपना मौक़िफ़ देता है कि मैं पहली सफ़ में, पहली कतार में खड़ा होकर नमाज पढ़ना चाह रहा हूँ। हिफाजती अमला के एक तनुमंद, हिफाजती अमला जो हिफाजत करने वाला अमला है, उसके एक सेहतमंद नौजवान ने शीदी के सीने पर घोंसे का भरपूर वार किया। उसने पूरे जोर से जो है वो शीदी के सीने के ऊपर जो है वो मुक्का घोंसा मारा और फिर उसे गाली देते हुए कहा, ड्रामा करते हो सुअर के बच्चे, हम तुम्हें पहचान गए हैं, तुम गैर मुल्की एजेंट हो। शीदी मुक्का खाकर पीछे हट गया, जाकर दीवार से लगा। बताओ, फिर लाठियां बरसने लगीं, बताओ किसके एजेंट हो। वो उसे पूछने लगे कि तुम हमें सीधी बात बताओ कि तुम किसके एजेंट हो या किसकी तरफ से आए हो।
शीदी कहता है मैं एजेंट नहीं हूँ। शीदी बुझने लगा। उसने टूटते बिखरते हुए कहा, मैं पहले सब में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। अबे लंगूर, लंगूर मतलब कि लंगूर एक किस्म का बंदर है। वो कहता है, अबे लंगूर, एक मोटे तगड़े एहलकार ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, जिंदगी भर कभी आईना देखा है? चला है पुत्र पहली कतार में नमाज पढ़ने। पुत्र पंजाबी का लफ्ज है अजी तलाबा, तो उसका जो उर्दू है वो है बेटा। शीदी की सांसों का सिलसिला, जो शीदी है उसकी जो सांसें हैं उसका जो सिलसिला है, उसकी नाक से खून बहने के सबब टूटने लगा। शीदी की सांसों का सिलसिला उसकी नाक से खून बहने के सबब टूटने लगा, जो है वो तितर बितर होने लगा। यूं लगता था कि शीदी के जो है वो आखिरी सांसों की तरफ जो है वो सफ़र जो है वो शुरू हो रहा है। उसने कहा, मैं पहली कतार में खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। अबे ऊंट के बच्चे, मोटे तकड़े अमलदार ने कहा। अमलदार हाकिम मतलब के शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग, मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त वाले मामू साहब के साथ नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में मौजूद हैं। तुम पहली सफ में कैसे नमाज पढ़ोगे? शीदी ने नई आवाज में कहा। शीदी जो है वो कमज़ोर आवाज में आगे से जो है वो जवाब देता है। उसने नई आवाज में कहा, मैं भी पहली सफ में महमूद साहब के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। हिफाजती अमला के तनख्वाहदारों ने खूब कहे लगाए, जोर जोर से हंसे। एक ने कहा, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, बहरूपिया है। मतलब बहरूपिया अजी तलाबा उसको कहते हैं जो कई रूप धार लेता है, कभी किसी रूप में होता है, कभी किसी रूप में होता है, तो वो उसे भी बहरूपिया ही जो है वो तस्वुर कर रहे थे। बड़े अफसर ने अपने अमले को हुक्म देते हुए कहा, इससे पूछो कि ये कौन है और महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ने का ढोंग क्यों कर रहा है, यानी महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज पढ़ने का ये ड्रामा क्यों कर रहा है। फिर जो दुर्गत बनाना इसके हाफजा में महफूज था, यानी वो दुर्गत होता है बुरी हालत उसका करना, वो दुर्गत उन्होंने शीदी की बनाई, वो बुरी हालत की। लातें मुक्के और घुंसे मार मार कर उसे आध मुआ कर दिया, मतलब नीम जां कर दिया। शीदी फर्श गजी हो गया। शीदी जो है अजीज तलाबा वो फर्श के ऊपर जो है वो गिर गया। उसको मारी इतनी पड़ी है, उन्होंने उसे फिर उठाकर खड़ा कर दिया। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में ले आए। शीदी ने खून आलूद आंखें खोलकर हिफाजती अमला की तरफ देखा। चाको चौबक यानी तेज होशियार चलाक अफसर ने उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा, बताओ तुम कौन हो? महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ना चाहते हो? शीदी बुझने लगा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में पुर असरार रोशनी लौट आई। छुपी हुई पोशीदा रोशनी जो है उसकी आंखों में चमक जो है वो पैदा हुई। उसने टूटे फूटे लहजे में कहा, मैं अय्याज हूँ, मैं एक ही सफ में खड़ा होकर महमूद के साथ नमाज पढ़ूंगा। शायर कहता है ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो अजीज अलावा जो शीदी है वो भी एक ही सफ में खड़े होकर महमूद के साथ खड़े होकर अपने आप को अय्याज ज़ाहिर करता है और कहता है कि मैं भी चाहता हूं कि मैं महमूद साहब के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ूं। लेकिन लोग जो हैं वो उसको कुछ और समझ रहे हैं और जो है जो उसके साथ जो सूरत हाल फिर बनती है या जो उसका हाल होता है अजीज तलाबा वो हमने जान लिया है, पढ़ लिया है। अजीज तलाबा हमारा आज का ये सबक जो बाउनवान है तारीख का कफन, इसका तीसरा हिस्सा जो है मुकम्मल हो गया। तीसरा हिस्सा के मुकम्मल होने से हमारा मुकम्मल सबक जो है ये हो गया है आज। अजीज तलाबा उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।